बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल पावर 5 प्लस a माइनस बी होल पावर 5। दोनों पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट पे a प्लस बी होल पावर n और सेकंड पे a माइनस बी होल पावर n। तो a प्लस बी होल पावर n इज़ इक्वल टू आपके पास होता है एन सी ज़ीरो ए पावर एन बी पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी स्केयर प्लस अप टू सोन एन सी एन ए पावर ज़ीरो और बी पावर एन के इक्वल। ये फार्मूला आपने इधर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पे एन सी ज़ीरो 5c0 ए पावर एन तो ए पावर 5 बी पावर ज़ीरो, उसके बाद एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन तो ए 4b1 हो जाएगा। 5c2 ए की पावर एन माइनस टू तो ए क्यूब बी स्केयर प्लस 5c3 ए स्केयर बी क्यूब प्लस 5c4 ए बी पावर 4 5c5 ए पावर ज़ीरो और बी पावर क्या आ जाएगा आपके पास 5 के इक्वल। ठीक है, इधर आपके पास एन, इधर एन माइनस वन 4 एन माइनस टू 5 माइनस टू करते हो 3 5 माइनस 3 2 के इक्वल 5 माइनस 4 1 के इक्वल 5 माइनस 5 0 के इक्वल आ जाएगा। प्लस इंटू सेकंड पे a माइनस बी होल पावर n का फार्मूला एन सी ज़ीरो ए पावर n तो a पावर 5 b पावर ज़ीरो माइनस 5c1 a पावर 4 हो जाएगा। 5 इसमें से एक कम हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद b की पावर 1 प्लस 5c2 a क्यूब बी स्केयर माइनस 5c3 a स्केयर बी क्यूब प्लस 5c4 a बी पावर 4 और माइनस 5c5 a पावर ज़ीरो और b पावर 5 के इक्वल। 5c1 और माइनस 5c1 कैंसिल 5c3 माइनस 5c3 5c5 और माइनस 5c5 कैंसिल। बाकी टर्म इधर 5c0 a पावर 5 b पावर 0 1 के इक्वल तो a पावर 5 बाकी बचेगा। 5c2 a क्यूब बी स्केयर, उसके बाद 5c4 a b पावर 4, उसके बाद प्लस इधर से भी 5c0 a पावर 5 b पावर 0 1 तो 5c0 a पावर 5 के इक्वल ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 5c2 a क्यूब बी स्केयर और प्लस 5c4 a क्या आ जाएगा b पावर 4 के इक्वल। अब ये 5c0 वाली दोनों टर्म में सेम है, दोनों को जब ऐड करोगे तो 2 टाइम ऑफ 5c0 a पावर 5 प्लस 5c2 वाली भी दो टर्म में ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ 5c0 5c2 a क्यूब बी स्केयर, उसके बाद 5c4 और 5c4 2 टाइम ऑफ 5c4 a b पावर क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। अब तीनों टर्मों में से कॉमन 5c0 a पावर 5, उसके बाद 5c2 a क्यूब b स्केयर 5c4 a b स्केयर। अब 5c0 1 के इक्वल होता है इंटू a पावर 5 5c2 की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। a क्यूब b स्केयर 5c4 भी 5 के इक्वल होता है a b पावर 4 के इक्वल। 2 को मल्टीप्लाई कर ले 2a पावर 5 प्लस 20 a क्यूब b स्केयर प्लस आपके पास 10 a b पावर 4 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x होल पावर 10 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3/4। न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म से मुराद है जो आपके पास टर्में बनेंगी उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपने देखना है। अब इसमें प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक टर्म का कोफिशिएंट +10 आता है, दूसरे का -20, तो न्यूमेरिकली ग्रेटर में जो आपके पास -20 वाली जो टर्म होगी वो आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म आएगी। अब पावर 10 है तो इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो एक मेथड ये है कि इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड करते जाओ। ठीक है, 11 टर्म में बन जाएगी। अब एक्सपेंशन में बाइनोमियल थ्योरम में ये होता है कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम, इसी तरह आपके कोफिशिएंट जो होते हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू होते हैं मिड तक या मिड से कम या थोड़ी वैल्यू ज़्यादा तक आपका जो कोफिशिएंट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट में कम वैल्यू हाफ या हाफ से कम या हाफ से एक की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा तक कोफिशिएंट इंक्रीज़, फिर आपका जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उससे
सॉल्व करने के लिए आपने पहले इसको x की जो वैल्यू थी 3/4 पुट की है, तो 3 - 2 × 3/4 होल पावर 10, तो ये 3 माइनस आपके पास आ जाएगा 3/2 होल पावर 10। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे दोनों में से 3 कॉमन अगर आप लो तो 3 कॉमन लेते हो तो 1 - 1/2 होल पावर 10। अभी 3 की पावर 10 इंटू 1 - 1/2 होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 10 के इक्वल। अब आपने 3 पावर 10 नहीं बल्कि साथ में जो वैल्यू है इसको आपने एक्सपेंड करना है। जो भी फर्स्ट टर्म आएगी उसको आपने 3 पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 10, थर्ड टर्म 3 की पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म फाइंड करनी है। अब इस पर बाइनोमियल थ्योरम आपने यूज़ करना है, लेकिन अगर आप इसको तरतीब वाइज फर्स्ट टर्म फाइंड करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, तो आपके पास इसके जो कोफिशिएंट हो गए, ठीक है, हाफ या हाफ से कम या हाफ से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा, 1-2 स्टेप ज़्यादा तक कोफिशिएंट इंक्रीज़ होंगे, और उसके जब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे तो फिर उससे न्यूमेरिकल जो ग्रेट स्मॉलर टर्म्स है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह फिर आप जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल भी इधर यूज़ कर सकते हो। तो TR ऑफ R+1 इज इक्वल टू NCR A पावर n - R B पावर R। अब इसकी आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड, थर्ड, ठीक है, तो इस तरह आप न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म आसानी से कैलकुलेट कर सकोगे। अब R की वैल्यू नहीं गिवन, तो जब आपने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो R की वैल्यू स्टार्ट करनी है 0 से, सेकंड के लिए 1 2 3 अप टू, और किधर तक जाएगा, n की वैल्यू 10 है तो 10C10, तो R की वैल्यू 10 तक आपने इधर पुट करनी है। तो जब R की वैल्यू 0 पुट करते हो तो R+0 + 1 T1 इज इक्वल टू 10C0 A पावर n - R, तो A की वैल्यू आपके पास है 1 की पावर 10 - 0 तो 10 ही आ जाएगा। B पावर R -1 की पावर -1/2 पावर 0। अब ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी, लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, 3 पावर 10 के साथ, उसको आप डायरेक्ट 3 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10C0 1, और ये सारी जो प्रोडक्ट है ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके आपके पास 59049 के इक्वल आ जाएगी। जो फर्स्ट टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा 59049 के इक्वल। सेकंड टर्म के लिए आपने R की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो T या 1 + 1 T2 हो जाएगा। इधर आपके पास 10C1, उसके बाद 1 की पावर 10 - 1 9 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद B पावर R, तो -1/2 की पावर R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल टू T2। अब इधर से जो भी टर्म आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा 3 पावर 10 के साथ, तो 3 पावर 10 इंटू 10C1 10 के इक्वल 1 पावर 9 1 -1/2 की पावर 1, तो -1/2। अभी 3 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -295,245 के इक्वल। उसके बाद थर्ड टर्म के लिए आपने R की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो T ऑफ R+1, तो 2 + 1 3, NC2 तो 10C2 A की पावर n -R, तो 10 - 2 8 के इक्वल, इंटू B पावर R, तो -1/2 की पावर क्या आ जाएगी 2 इज इक्वल टू T3। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 पावर 10 के साथ, क्योंकि 3 पावर 10 आपने सब में से कॉमन लिया हो तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 पावर 10 10C2 इंटू क्या आ जाएगा -1/2 की पावर 2, तो +1/4। अब ये सब का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास वैल्यू आएगी 644,301.25 के इक्वल। नेक्स्ट टर्म के लिए आपने R की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो R+1 तो 4, NC3 तो 10C3 A पावर n -3, तो A की पावर 7, B पावर R, तो -1/2 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब T4 इज इक्वल टू, अब इसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3 पावर 10 के साथ, तो 3 पावर 10 10C3 1 पावर 7 1 -1/2 की पावर 3, तो -1/8। अब इनका सबका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 885735 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए आपने R की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो T4 + 1 T5 इज इक्वल टू NCR, तो 10C4 A पावर n -R, तो 1 की पावर 10 -4 6, B पावर R -1/2 की पावर 4, इम्प्लाई दैट T5 इज इक्वल टू, अब जिसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 पावर 10 के साथ, तो 3 पावर 10 5 10C4 -1/2 की पावर 6 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1/16 के इक्वल। इन सबको मल्टीप्लाई करते तो 3 पावर 10 10C4 1/16 मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 777
4722। अब नेक्स्ट टर्म क्योंकि आपको पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी 11। नेक्स्ट इसकी आपके पास फिफ्थ टर्म आएगी 6 अप टू सारी टर्में आपने फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप देखो ये T4 इसका कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है -885739। उसके बाद T5 की है तो 774722। अब ये आपके पास T4 से जब T5 आपने फाइंड किया तो एक कोफिशिएंट जो है जो आपका न्यूमेरिक है ये आपका डिक्रीज़ हो गया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करोगे न्यूमेरिक और डिक्रीज़ होता रहेगा। इसी तरह आखिरी टर्म तक न्यूमेरिक के लिए जो वैल्यू है उसकी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब डिक्रीज़ किस टर्म के बाद शुरू हो रही है 4 टर्म के बाद। 4 तक कोफिशिएंट आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 4 से पहले आपके पास वैल्यू 59 थी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई है 29 में, ठीक है 6 डिजिट। उसके बाद 6 डिजिट में आपके पास 64 आ गया। नेक्स्ट में आपके पास 6 डिजिट में 88। नेक्स्ट 6 डिजिट में आपके पास 77। अब ये 88 से आपका जो कोफिशिएंट न्यूमेरिक है वो डिक्रीज़ होकर 77 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि T4 जो होगी वो न्यूमेरिकल ग्रेटेड टर्म होगी। उसके बाद आपका जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू होता जाएगा। सो आपके पास जो T4 इज़ numerically greater term in the expansion of 3 minus 2x whole power 10 when x is equal to 3/4 कि 3 minus 2x whole power 10। इसमें अगर आप x की वैल्यू 3/4 रखो तो इसकी जो 4 टर्म होगी वो न्यूमेरिकली सबसे क्या होगी ग्रेटर होगी।